क्लास 6 पूर्ण संख्याएं, अध्याय 2 नंबर 8 शेष बचा था, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य। हमको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य। एक कथन देखते हैं, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। असत्य हो जाएगा, ये वाला कथन हमारा असत्य हुआ। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। यदि हम शून्य को शामिल करेंगे तब ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। बी देखेंगे, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो 399 में यदि हम एक जोड़ते हैं तब होगा 400। और जब कोई संख्या में एक जोड़ा जाता है तब वह संख्या उस संख्या का परवर्ती कहलाती है। 399 में यदि हम एक जोड़ते हैं तब हमें 400 प्राप्त होगा। तब हम कहेंगे 400 संख्या 399 का परवर्ती है। क्या होगा? परवर्ती। यहाँ पे परवर्ती होना चाहिए था लेकिन दिया है पूर्ववर्ती, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। क्या होगा इसका उत्तर? असत्य हो जाएगा। यहाँ पे हम असत्य लिख देंगे। अगला सी पार्ट पढ़ेंगे हम। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बिल्कुल सही, ये सत्य है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है। ये भी सत्य है, यह भी सत्य है। 599 में यदि हम एक जोड़ेंगे तब हमको 600 प्राप्त होगा। और 599 संख्या 600 संख्या 599 की परवर्ती है, क्योंकि परवर्ती संख्या का अर्थ यह हुआ कि संख्या में हमको एक जोड़ना है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक संख्या हमको उसमें घटानी है। ई पार्ट देखेंगे, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। बिल्कुल सही, सत्य हुआ। कारण क्या है? प्राकृत संख्याएं एक से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। तब हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। यह भी हमारा सत्य हुआ। एफ पार्ट देखेंगे, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। यह सत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में शून्य भी शामिल होता है और प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता है, इसलिए यह कथन हमारा असत्य हो जाएगा। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ई पार्ट कह रहा था कि सभी प्राकृत संख्याएं, चूँकि प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, तब प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। तो ये वाला हमारा सत्य हो जाएगा और यह एफ पार्ट हमारा असत्य हो जाएगा। जी देखेंगे, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, मान लेते हैं 2 अंक की कोई संख्या है 10, ये पूर्ववर्ती संख्या 2 अंक है, इसमें ये एक पूर्ण संख्या है 10। अब कथन में कहा गया कि इसका पूर्ववर्ती हम 1 माइनस करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। देखो भाई, हो गया ना, 1 हम माइनस किए तो 9 प्राप्त हुआ, ये 1 अंक की संख्या है, तो ये कथन भी हमारा असत्य हो गया। असत्य हुआ ना, क्योंकि बात कह रहा है
कथन इस प्रकार से कह रहा है कि 2 अंकों की पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। तो हो सकता है। 10 को हम 1 माइनस करके 9 प्राप्त हुआ, जो कि 1 अंक की संख्या है और 10 का पूर्ववर्ती भी है। अगले पार्ट में कह रहा है, अगले पार्ट में कहा गया एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बिल्कुल गलत हुआ, यह सत्य हुआ, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं। जी बिल्कुल, ये सत्य हुआ, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 ही होती है। ठीक है, ये सत्य हो गया कथन। अगर यही पूर्ण संख्या की बात करता तब होता है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती होता है, 1 से माइनस करेंगे तब 0 प्राप्त होगा। 0 एक पूर्ण संख्या है, तो यह हमारा असत्य हुआ। थोड़ी थोड़ी सी इसमें भाषा का बदलाव करके प्रश्न की प्रकृति बदल दी जाती है। बस ध्यान देना है, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न अपने आप हल हो जाएंगे, अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे। पार्ट देखेंगे, जे पार्ट पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये तो हो चुका। के पार्ट देखते हैं, पूर्ण संख्या 13 कामा संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। बिल्कुल गलत हुआ। 11 और 12 के बीच में स्थित, भाई पूर्ण संख्या तो बिल्कुल नहीं स्थित है, असत्य हो गया। 11 और 12 के बीच में 13 नहीं स्थित है, असत्य हुआ। ये वाला असत्य हो गया। असत्य हुआ। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, यह भी सत्य हुआ, क्योंकि 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होता है, नहीं, बिल्कुल गलत हुआ। तो परवर्ती 2 अंकों की है तो 3 अंक की भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका ये असत्य हो गया। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 2.1 आज समाप्त हुई। धन्यवाद।